नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा चुनाव देखा है जहां लोकतंत्र की स्याही से पहले मासूमों के आंसू गिर रहे हों? पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें आज सामने आई हैं, उन्हें देखकर आपका कलेजा काम जाएगा। कहीं वर्दी वालों का डर है तो कहीं नेताओं की ललकार। आखिर बंगाल में ये कैसी वोटिंग हो रही है जहां महिलाओं को दौड़ाया जा रहा है और एनआईए को सड़कों पर उतरना पड़ा। आज की इस महा रिपोर्ट में हम खोलेंगे बंगाल चुनाव के वो पन्ने जो न्यूज़ चैनलों की चकाचौंध में शायद कहीं दब गए हैं। बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज सवाल सीधा दिल्ली से कलकत्ता तक उठेगा। दोस्तों, चुनाव का मतलब होता है उत्सव, लेकिन बंगाल में ये किसी युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा है। विजुअल्स देखिए, 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा बल तैनात है, फिर भी आम जनता खौफ में है। सबसे दर्दनाक तस्वीर एक छोटे बच्चे की आई है जो बिना कपड़ों के सड़क पर बदहवास रो रहा है। क्या चुनाव इतना बड़ा हो गया है कि हम इन मासूमों की सुरक्षा भूल गए? यहाँ सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के बीच जनता पिस रही है। विपक्षी कह रहे हैं कि ये ऊपर से मिले आदेशों का नतीजा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वोट डालना अब जान जोखिम में डालना बन गया है? सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल की गलियों में अब एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम गश्त लगा रही है। आमतौर पर एनआईए आतंकी मामलों या बड़े अंतर्राष्ट्रीय खतरों की जांच करती है, लेकिन वोटिंग के दिन उनका सड़कों पर होना कई सवाल खड़े करता है। महुआ मोइत्रा ने तो यहां तक कह दिया कि एनआईए अब मोटा भाई के अंगरक्षक की तरह काम कर रही है। आखिर ऐसी क्या खुफिया जानकारी थी कि एनआईए को पोलिंग बूथों के बाहर तैनात करना पड़ा? ये एक ऐसा मोड़ है जिसने इस चुनाव को और भी रहस्यमयी बना दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी खुद भवानीपुर की गलियों में दौड़ते नजर आए। वो शांत कराने के बजाय खुद काफी उत्तेजित दिख रहे थे। शुभेंदु का दावा है कि चुनाव आयोग ने सेंट्रल फोर्स को खुली छूट दे दी है कि जहां भी 4 से ज्यादा लोग दिखे उन्हें खदेड़ दिया जाए। अब आप सोचिए, क्या किसी भी चुनावी राज्य में 4 लोगों का एक साथ खड़ा होना इतना बड़ा अपराध है कि उन पर लाठियां भाई जाए? ये खुली छूट का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? ये आज बंगाल की जनता पूछ रही है। ममता बनर्जी शांत बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने प्रेस के सामने आकर सीधे गृह मंत्री अमित शाह का चुनाव में दखल देने का आरोप लगाया। दीदी का कहना है कि बीजेपी बॉर्डर पर बचाने के बजाय अपनी पार्टी बचाने में लगी है, लेकिन इन सब के बीच एक सुखद खबर भी है। इतनी हिंसा और डर के बावजूद दोपहर 3 बजे तक करीब 80% मतदान हो चुका था। अनुमान है कि ये आंकड़ा 95% तक जा सकता है। बंगाल का वोटर डरा हुआ तो है, लेकिन वो घर बैठने को तैयार नहीं। वो अपनी उंगली पर लगी स्याही से इन सिस्टम को जवाब दे रहा है। इसी बीच राजनीति की आग में घी डालने का काम किया महुआ मोइत्रा के एक ट्वीट ने। टीएमसी सांसद ने सुरक्षा बलों के लिए अमित शाह के कसाई और जल्लाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया। ये बयान सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया है। महुआ का आरोप है कि ये सेना आम जनता पर अत्याचार कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या सुरक्षा बलों को इस तरह के शब्दों से नवाजना सही है? क्या राजनीतिक लड़ाई में वर्दी का सम्मान दांव पर लगा देना जायज है? बीजेपी इस बयान को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। हावड़ा के लिलवा से खबर आई है कि ईवीएम खराब होने के जब लोगों ने शिकायत की तो उन पर लाठियां चार्ज कर दिया गया। सोचिए, अपनी मशीन की खराबी का गुस्सा जनता पर उतारा जा रहा है। क्या ये लोकतंत्र की मजबूती है या कमजोरी? बंगाल का ये चुनाव किसी एक पार्टी की जीत हार का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा का चुनाव बन गया है। आज की ये तस्वीरें आने वाले कई सालों तक भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय रहेंगी। दोस्तों,
बंगाल चुनाव की ये तस्वीर बताती है कि सत्ता की भूख कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जनता का हक और मासूमों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। जीत चाहे टीएमसी की हो या फिर बीजेपी की, लेकिन हार लोकतंत्र की नहीं होनी चाहिए। तो ये थी आज की सबसे बड़ी कवरेज। क्या आपको लगता है कि बंगाल में चुनाव के दौरान एनआईए का होना सही है? क्या सुरक्षा बलों पर कसाई और जैसे शब्दों का इस्तेमाल जायज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा ये निडर विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।